आप अभी इस वीडियो में जिस धमाके को देख रहे हो वो पूरी दुनिया में इंसानों द्वारा किया गया सबसे भयानक एक्सप्लोजन है। इस वीडियो के आखिरी तक आते आते मैं आपको ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट की फुटेजेस दिखाने वाला हूं जिसके बाद आप बस यही सोचोगे कि काश युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल कभी ना हो। सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का नाम है कैस्टल ब्रावो। 1 मार्च 1954 के दिन ऑपरेशन कैस्टल के तहत यूएसए ने कैस्टल ब्रावो का एक टेस्ट किया। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि हिरोशिमा में जो लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब गिराया गया था उससे क्या तबाही हुई, करीब 4 लाख लोग उसी समय मारे गए। तो अगर इस बॉम्ब को उस बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो लिटिल बॉय में इस्तेमाल होने वाला टीएनटी का वजन सिर्फ 15 किलो टन था और कैस्टल ब्रावो को बनाने में करीब 15,000 किलो टन टीएनटी का इस्तेमाल किया गया है। अब खुद सोचो, सिर्फ 15 किलो टन टीएनटी ने पूरे हिरोशिमा को तबाह कर दिया था, तो यहाँ तो 15,000 किलो टन टीएनटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कैस्टल ब्रावो नाम का ये न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा बॉम्ब के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा तबाही कर सकता है। एक और डरा देने वाली बात यह है कि जब कैस्टल ब्रावो को टेस्ट किया गया था तो धमाके के सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 7 किलोमीटर के डायमीटर का फायर बॉल बन गया था, जो कि 400 किलोमीटर दूर से भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। धमाके की वजह से जमीन पर 2 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर यानी गड्ढा बन गया, जो कि आज भी देखा जा सकता है। इस बॉम्ब के टेस्ट के बाद जो आसपास का एरिया था वहाँ रेडिएशन देखने को मिला, जिस वजह से एक जापानी मछुआरे की मौत भी हो गई। दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम है RDS-37। 22 किलो टन टीएनटी का ही इस्तेमाल किया गया था, मगर फिर भी धमाका इतना जोरदार था कि एक सिपाही की मौत ऑन द स्पॉट हो गई और एक्सप्लोजन से बनने वाली शॉक वेव्स इतनी पावरफुल थी कि इसने 65 किलोमीटर दूर बनी एक बिल्डिंग को तक गिरा दिया, जिस वजह से एक लड़की की मौत हो गई। 70 किलोमीटर दूर घरों की छतें हिल गई। जो ये वीडियो आप अभी देख पा रहे हो इसे 70 किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किया गया था, जहां सभी साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर बैठे हुए थे। तीसरे नंबर पर आता है RDS-3। ये तीसरे नंबर का एटॉमिक बॉम्ब था जिसे सोवियत यूनियन ने बनाया। इससे पहले RDS-1 और RDS-2 को बना दिया गया था, मगर RDS-3 उस तबाही का नाम है जो एक पूरे शहर को गायब करने की औकात रखता है। बॉम्ब को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने यूरेनियम शेल के अंदर प्लूटोनियम का कोर भी बनाया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि प्लूटोनियम एक अनस्टेबल हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो इंसानों को रेडिएशन से सेकंड्स में खत्म कर सकता है। जब RDS-3 को टेस्ट किया गया तो ये 170 किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई दे रहा था। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो इसे 8 किलोमीटर की दूरी से एक टावर पे रखे कैमरे से लिया गया था। अब ऐसे हथियार अगर जंग के मैदान में उतारे गए तो अंजाम आप सबको पता है क्या होगा। चौथे नंबर पर आता है ईवी माइक। 1 नवंबर 1952 के दिन यूएसए ने ईवी माइक को टेस्ट किया। इसने लगभग 10 मेगाटन जितने टीएनटी की एनर्जी फॉर्म की, यानी जितना 10 मेगाटन टीएनटी ब्लास्ट से निकलने वाली एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी ईवी माइक नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब ने प्रोड्यूस करी। अब कहीं इसका मतलब ये मत समझ लेना कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर टीएनटी होता है। मैं आपको टीएनटी से रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। असलियत में न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर फिजन और फ्यूजन एक साथ होता है, जिस वजह से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। अब एक्सप्लोजन पे वापस आते हैं। एक्सप्लोजन के कुछ ही सेकंड्स के अंदर करीब 7 किलोमीटर बड़ा फायर बॉल दिखाई दिया। मानो ऐसा लग रहा था कि सूरज धरती फाड़ कर बाहर आ रहा हो। शुरुआत के 90 सेकंड्स के अंदर ही मशरूम क्लाउड 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। ब्लास्ट के कुछ ही घंटों बाद यूएस एयरफोर्स की 2 टीम्स को सैंपल लेने भेजा गया, जिसमें से एक टीम वापिस ही नहीं आई। रेडियो एक्टिविटी इतनी ज्यादा थी कि जेट्स के सारे इक्विपमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स बंद पड़ गए और प्लेन क्रैश हो गया। 5वें नंबर पर आता है टसार बॉम्बा टेस्ट। 30 अक्टूबर 1961 के दिन सोवियत यूनियन ने टसार बॉम्बा इतिहास के सबसे खतरनाक बॉम्ब का टेस्ट किया। इस बॉम्ब से निकलने वाली एनर्जी 50 मेगाटन टीएनटी ब्लास्ट के बराबर थी। ये इतिहास का सबसे खतरनाक इंसानों द्वारा किया गया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन माना जाता है। टसार बॉम्बा एक्सप्लोजन करीबन 1000 किलोमीटर दूर से भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। एक्सप्लोजन के होते ही करीब 67 किलोमीटर की हाइट का एक मशरूम क्लाउड बन गया था। करीब 700 से 800 किलोमीटर दूर तक भी लोगों के घरों की खिड़कियां चटक गई और जो आप ये मशरूम क्लाउड देख रहे हो इसका ही डायमीटर करीबन 95 किलोमीटर था। ब्लास्ट की वेव्स ने 36 घंटों के अंदर ही पूरी अर्थ के 3 चक्कर लगा लिए थे। माना जाता है कि इससे पावरफुल हथियार पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबसे मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग सा लेकर।